हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो DT+B की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम्स नवंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हैं, जो LT ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो हाउस वाइफ हैं, वर्किंग हैं और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, या अपनी SSC की प्रिपरेशन को कैसे करें, हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं DT+B के लिए कि इन लास्ट ये मंथ है जो वो हमारा प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज हो सके। आज उसके बारे में बात करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें ऐसी करनी हैं कि ये हमारा लास्ट मंथ जो है वो एक बहुत प्रोडक्टिव बन के आए। LT ग्रेड की भी वैकेंसीज आई हैं और उसके एग्ज़ाम डेट्स पे अनाउंस हो चुकी हैं और वो एग्ज़ाम जो हैं वो दिसंबर फर्स्ट वीक में हैं। तो बात करते हैं कि ये मंथ हमारे लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कैसे यूटिलाइज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और आगे की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सो बात करते हैं कि DT+B के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं या LT ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, आप SST के कैंडिडेट हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है DT+B का पेपर 2 का। देखिए, पेपर की DT+B के अगर एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो पेपर दो तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है DT+B में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और ईच सब्जेक्ट जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 जो है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो अब बात करें कि अगर आपकी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है, सिलेबस कवर नहीं हुआ है, या फिर आपको अपनी डाउट्स आ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के ऊपर कि हमारी एक राइट सही फ्लो में जा रही है प्रिपरेशन या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना है कि पेपर का पैटर्न कैसा है। पेपर 1 में जो 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसमें कौन से सब्जेक्ट ईजी हैं, कौन से सब्जेक्ट वीक हैं। ठीक है, देखिए पहले तो एक माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। जितना आपने अभी तक पढ़ा है वो आपके लिए सफिशिएंट है, ये माइंडसेट रखिए। लेकिन हाँ, रुकना नहीं है उतना करके, और प्रिपरेशन करनी है जो जो चीज़ें रह गई हैं, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि हमने जो पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है और जितना टाइम है बचे है हमारे पास, और बाकी चीज़ें भी कवर करनी है जो चीज़ें हमारी नहीं कवर हो पाई हैं। ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट अगर आप रखेंगे तो वो एक आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट इसका पड़ेगा। ठीक है, पेपर 1 की अगर बात करें जीके को, तो SST के स्टूडेंट जो हैं, आप अगर अपनी 6 से 12 की NCERT पढ़ रहे हैं ना, तो जीके का हाफ तो आपका कवर ही हो जा रहा है उससे, और करंट अफेयर्स का तो कहीं से भी आ जाती है, तो करंट अफेयर अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर और उसके बाद इंग्लिश, हिंदी हिंदी तो सबका ईजी रहता है। ठीक है, हिंदी तो मोस्टली 15-16 सब स्कोर कर लेंगे। रीजनिंग भी मोस्टली उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, पजल की, वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए डेली, बाकी तो ईजिली आपका कवर हो जाएगा। मैथ्स में देखिए, एक मैं DT+B के अगर एक बताऊँ, इसका जो सीक्रेट है वो ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो गिने चुने टॉपिक से आते हैं। सारा मैथ आपको नहीं पढ़ना है। बुक लेनी है आपको कोई, आप SSC मैथ्स की बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर की। उसमें जो टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ना, प्रीवियस ईयर देख लीजिए, वहाँ से जो टॉपिक आते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का आता है, टाइम एंड वर्क का आता है, और एक पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आते हैं, CI SI कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। ये तो फिक्स है कि आपके आने हैं। एक सिंप्लीफिकेशन से आएगा, एवरेज से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक्स आप कर लीजिए, आपके तभी 12-13 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक से दो क्वेश्चन, कई में तो 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर लास्ट मंथ में जो शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है, और फिर बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश का तो कहीं से भी वोकेबलरी पूछ लेते हैं। एरर डिटेक्शन, एरर के तो आप क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उसके लिए रानी मैम का यूट्यूब चैनल पे 60 रूल्स हैं एरर के, वो कर लीजिए, उससे आपके एरर के रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, रोज़ एक पैसेज पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। लेकिन वोकेबलरी के पीछे भी मत भागे कि मैं वोकेबलरी पूरी बुक खोलूँ और पढ़ूँ उसको। रोज़ हाफ एन आवर में आप 10 या 20 वोकैब्स को पढ़िए, रिपीट एंड रिपीट उसको रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, और रोज़ 10-10 या 20-20 जितनी आपकी कैपेबिलिटी वोकैब पढ़िए, और इसके ज़्यादा पीछे मत भागे, जिस हिसाब से जितना टाइम आपके पास बचा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंग्लिश, मैथ, हिंदी और रीजनिंग। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इसमें आपको 40 मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। 40 मार्क्स अगर आप नहीं लेके आते हैं, तो अगर आपने पेपर 1 में 100 से 100 मार्क्स भी स्कोर कर लिए तो आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो 40 मार्क्स लाना पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, सबसे पहले पेपर 2 में आपको अपने 6 से लेके 12 तक की जो NCERT उसको पढ़ना है। पहले 6 से 10 तक की NCERT पढ़िए। आपको इस बार DT+B ने टेंटेटिव सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को लीजिए। उस सिलेबस को
थोरोली जो जो टॉपिक्स दिए हैं उस टॉपिक्स को पढ़िए और उसके PYQs आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है। जैसे समझिए रशियन रेवोल्यूशन का टॉपिक है, आप उस रशियन रेवोल्यूशन के MCQs निकाल लेंगे, डालेंगे तो निकल जाएंगे, तो वो निकाल के उसको आप एक आपने रशियन रेवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा, उसके MCQs लगाए, आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर आपने MCQs किए इसके, इससे आपका वो जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये नहीं कहना कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है कैसे करूँगा, एक टॉपिक लीजिए उसको करिए MCQs लगाइए, यही है मेन। इस मंथ में अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ तो ये स्ट्रेटेजी अगर अपनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट टॉपिक भी होता रहेगा, उसकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। 10 मार्क्स तो पैडागोजी से आते हैं, सब लोगों ने सीटेट दिया है तभी हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सीटेट को तो बस आपने उसमें पैडागोजी के क्वेश्चंस जो है वो तो आपको आते ही हैं, वो 10 मार्क्स तो ईजिली। 90 मार्क्स के लिए आपको NCERT पढ़नी, और NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं DT+B के, कहीं और से नहीं आते हैं। लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, NCERT को रट लीजिए, ईजी है। आप 1 मंथ का टाइम बहुत सफिशिएंट टाइम मिला है, इसको आप कर सकते हैं। और इसके बाद भी जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद भी रुकना नहीं है, LT ग्रेड की एग्ज़ाम्स हैं, कंटिन्यू रखनी है अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि ये जो तैयारी है ना, ये तैयारी हमारी हेल्प करेगी LT ग्रेड के एग्ज़ाम में। अगर बाय चांस नहीं होता है एग्ज़ाम में क्योंकि सीट्स कम है, तो LT ग्रेड की हैं, EMRS की वैकेंसीज आई हैं, उसमें भी यही सब्जेक्ट पढ़ना है, यही चीज़ें करनी हैं, तो ये रिपीट एंड रिपीट आपके लिए सिलेबस रिवीजन होगा और आपकी बेनिफिशियल है। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि प्रिपरेशन कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, नेगेटिव नहीं सोचना है, PYQs लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जो टॉपिक आपको वीक लग रहा है उसके PYQs वाले क्वेश्चंस कर लीजिए बस। जैसे इंग्लिश की वोकैब मुश्किल लग रही है, वोकैब कर लीजिए। तो ये एक स्ट्रेटजी 30 डेज़ की लेके चलिए। और LT ग्रेड की प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो LT ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए आप अपने सिलेबस को देखिए, अपने बुक्स को NCERT को उठाइए, उसको कीजिए, प्रीवियस ईयर पहले देखिए आप कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को करिए। ऐसे ही EMRS के लिए भी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये 30-40 डेज़ जो हमारे हैं इसको इतना अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए। क्या होता है ना, कई बार स्टूडेंट 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा होता है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो 2-3 मंथ में रेगुलर और प्रॉपर फोकस स्टडी से ही अपना सिलेक्शन ले जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेरी हो, एंड मेरी साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।